नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम गणित की दुनिया की किताब का दूसरा पाठ कर रहे हैं जिसका नाम है संख्याओं का खेल। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल पहले वाली संख्या लिखो। उसके लिए हम पहले 1 से 20 तक यहाँ संख्या लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पहले क्या आता है? जैसे 15 से पहले आप देखेंगे क्या आ रहा है? 14। 17 से पहले, 7 से पहले जो आता है वो लिख देंगे 6 और एक साथ में लगा देंगे 16। 11 से पहले क्या आता है बच्चों? 10। 14 से पहले ये रहा 14 और 14 से पहले 13। 16 ये रहा बच्चों 16। 16 से पहले 15 आता है और आखिर में हमारे पास रह गया है 19। 19 से पहले क्या आ रहा है? 18। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बाद वाली संख्या लिखो। जैसे 14 के बाद आता है 15, ये रहा 14, इसके बाद आ रहा है 15। 16 के बाद क्या आएगा बच्चों? यहां आ जाएगा 17। 12 के बाद 13। 15 के बाद ये रहा 15। 15 के बाद क्या आ रहा है बच्चों? 16। 18 के बाद ये रहा 18, उसके बाद आ रहा है 19। 17 के बाद 17 ये रहा और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 18। अब बोला गया है बीच वाली संख्या लिखो। बीच में क्या आता है? 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। अभी आप बिना संख्या देखे हुए भरे। 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। आगे देखते हैं बच्चों, तुलना करने को कहा गया है। अधिक वस्तुओं पर टिक का निशान और कम वस्तुओं पर कांटे का निशान लगाओ। जहां कम है वहां कांटा और जहां अधिक है वहां पर इस तरीके से सही का निशान लगाना है। तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 के बाद आता है बच्चों 21, बट मैं उम्मीद करती हूं कि इन्होंने गलती से 21 बना दिया। हम इसे 20 ही लेकर चलेंगे। आप एक पत्ता कम कर सकते हैं क्योंकि 21 तक तो हमने अभी सीखा ही नहीं। आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये आ गया 19। तो बच्चों एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर 21 पत्ते बने हुए हैं। आप 21 ले सकते हैं। अगर आपको एक पत्ता कम करना है, जहां तक हमने गिनती सीखी है वो है 20, तो आप 20 ले सकते हैं। दोनों ही केस में हमारे पास जो ज्यादा वाला है वो कौन सा आ जाएगा? ये मान लो मैं 20 ले लेती हूँ, तो यहाँ पर हमने गिनती 20 लिखी है और यहाँ पर टिक आ जाएगा सही का निशान, क्योंकि ये ज्यादा है। यहाँ पर पत्ते थे 19 और इस डब्बे में हम नंबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम कांटा लगाएंगे क्योंकि हमें वही लगाने को कहा है चिन्ह जहां पर कम अंक है। ऐसे ही ये देखते हैं तितलियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कितनी है? 8। हमें ये भी गिननी पड़ेंगी उत्तर देखने के लिए।
1 2 3 4 5 6, ये कितनी है? 6। अब जो ज्यादा है उस पे आप क्या लगाएंगे? सही का निशान, और जो कम है उस पे आप कांटे का निशान लगाएंगे। वैसे ही ये गिन लेते हैं कितनी मोमबत्तियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये है जी 13। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है जी 8। तो 13 और 8 में ज्यादा कौन सा है? 13, यहाँ पर सही का निशान, और 8 कम है तो यहाँ पर गलत का निशान। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संतरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 संतरे। तो बच्चों ज्यादा पे सही का निशान, 15 ज्यादा है, 12 कम है, तो उस पे हम ये निशान लगा देंगे कांटे का। आगे देखते हैं बच्चों, संख्या पट्टी की सहायता से तुलना। शून्य के पास वाली संख्या छोटी होती है, शून्य यानी कि 0 के जो पास होती है संख्या वो छोटी होती है, और शून्य से दूर वाली संख्या बड़ी होती है। अच्छा, मान लीजिए आपको सवाल दिया गया है छोटी संख्या पर गोला लगाओ, तो छोटी कौन सी होती है? जो शून्य के नजदीक होती है। एक है 13 और दूसरा है 17। तो बच्चों छोटी कौन सी है? जो शून्य के पास है। शून्य के पास कौन सी है? 13, ये छोटी पे निशान लगा दिया। वैसे ही 16 और 8, ये रहा 16 और ये रहा 8। छोटा कौन सा है बच्चों? 8, क्योंकि वो शून्य के पास है। 14 और 12, 14 और 12 दोनों में से शून्य के पास कौन सा है बच्चों? 12, ये रहा शून्य के पास वाला, और हमने इस पे गोला लगा दिया। आगे सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाओ। अब हमें 3 संख्याएं दी गई है, हमें सबसे छोटी यानी कि जो 0 या शून्य के पास है उस पे गोला लगाना है। एक है हमारे पास 18, 14 और एक है बच्चों 17। तो सबसे छोटी तीनों में से कौन सी होगी? 14, क्योंकि वो सबसे नजदीक है शून्य के। 5 10 15, 5 10 15, शून्य के पास कौन सी है? 5। अगला 19 16 और 11, सबसे छोटी 11, क्योंकि वो शून्य के नजदीक है। आगे बड़ी संख्या पर गोला लगाओ। अब जो शून्य से दूर है वो बड़ी होगी। पहला है 7 और 17, ध्यान रहे शून्य से दूर वाली 7 और 17, बड़ी कौन सी होगी बच्चों? 7 या 17? 17 दूर है, तो ये रहा 17। 19 और 15, 19 और 15, शून्य से दूर कौन सा है? 19, क्योंकि 15 तो शून्य के नजदीक है, पहले आता है, तो बड़ा हो जाएगा 19। 13 और 10, ये रहा बच्चों 13 और ये रहा 10। अब आप देखेंगे शून्य के पास कौन सा है? 10, तो वो छोटा होगा। शून्य से दूर है 13, तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा, ये रहा। अब बोला गया है तीनों में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाओ। 3 संख्याएं हैं, 17 13 और 16। 3 पे गोला लगाना है, 17 13 और 16। तो सबसे बड़ी यानी कि जो सबसे दूर है शून्य से वो कौन सी है बच्चों? 17, उस पे हम गोला लगा देंगे, वो तीनों में से सबसे बड़ी है। 15 18 17, अब करेंगे 15 18 और
17 है, तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा? 18, क्योंकि वो सबसे दूर है। ये रहा। 9, 5, 15। 9, 5, 15। सबसे दूर कौन सा है बच्चों? 15 है, तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो शून्य से दूर होता है वो बड़ा होता है, जो शून्य के नजदीक होता है वो छोटा होता है। आगे है छोटी से बड़ी संख्या की ओर। यहां पर बच्चे खड़े हैं जिनका नाम है हरप्रीत, अंशिका, विशाल और असलम। तो इसके पास जो बोर्ड है उस पे लिखा है हरप्रीत की उम्र 6 साल, अंशिका की 7 साल, विशाल की 8 साल और असलम की 10 साल। तो जो हरप्रीत है वो बोलता है, मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे आगे हूं। और असलम बोलता है, मेरी 10 साल है, मैं सबसे बड़ा हूं और इसीलिए मैं सबसे पीछे हूं। आगे देखते हैं बच्चों। टीचर बोलते हैं, देखो हरप्रीत 6 साल का है, वह सबसे छोटा है, इसलिए वह सबसे आगे खड़ा है। देखो असलम 10 साल का है, वह सबसे बड़ा है, इसलिए वह सबसे पीछे खड़ा है। आओ अब आप इस प्रकार दी गई संख्याओं को छोटी से बड़ी संख्याओं की ओर लिखो। चलो शुरू करते हैं। यहां दिया गया है 14, 11, 20 और 15। छोटे से शुरू कर कर बच्चों हमें बड़े की ओर जाना है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 11। हम क्या करते हैं, इसके लिए यहां पर संख्या लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब कौन कौन सी संख्या थी? 14, 11, 20, 15। 14, 11, 20, 15। तो सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे बच्चों? 11, 14, 15, 20। 11, 14, 15, 20। अगला है 16, 18, 6। कौन कौन से हैं? 18, 6, 4, 9। 18, 6, 4 और 9। अब छोटे से बड़ा 4, 6, फिर 9, फिर 18। 4, 6, 9 आएगा, फिर आएगा 18। इसी प्रकार दिया गया है 19, 9, 12, 20। चलिए लगा लें। 19, 9, 12 और 20। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? हम शुरू करेंगे 9, 12, 19, 20। 9, 12, 19, 20। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा किस प्रकार से छोटे से बड़े की तरफ को बढ़ना है। ये थी आज की क्लास। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।